हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन क्या कर रहे हैं बेटा, 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि 9 तक आप कर लेना। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का एक सेकेंड पार्ट है, इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। हालांकि इस टाइम क्वेश्चन आपने 10th में सॉल्व किए हुए हैं। आपने नॉर्मल जो तरीके से 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट आपने जो मेथड उसमें लगाया था वही मेथड यहाँ पर भी काम करेगा। ये जो है 2/x 3 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 10/z बराबर 4। इसके बाद यह है 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 6 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5z बराबर में 1 दिया हुआ है। इसके बाद 6 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 20 डिवाइडेड बाई जेड बराबर 2। आपको इसको क्रैमर नियम से ही सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है बेटा? क्रैमर नियम से ही सॉल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे, जो आपने वहां पे काम किया गया था, ये जो 1/x बटे में वाई बटे में जेड है, इसको अपन ने कुछ मान लिया था। तो आप भी यहाँ पे क्या कर लोगे बेटा, मान लोगे कि माना 1/x बराबर u मान लो, 1/y बराबर v मान लो और 1/z बराबर w मान लो। मान लिया। अब ये अपना इक्वेशन किस रूप में हो जाएगा बेटा? 1/x की जगह आ जाएगा u, ये बन जाएगा 2u प्लस 3v प्लस 10w बराबर में 4। अब इस टाइप का इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे ये बन जाएगा 4u माइनस 6v प्लस 5w बराबर में 1 हो जाएगा। इसके बाद 6u प्लस 9v माइनस w बराबर में क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। अब ये इस रूप में बदल गया जो अपन चाहते हैं। होता है ना 2x प्लस 3y प्लस 10z बराबर में 4, इस टाइप बेटा। अब इसको अपन किस में बदल लेंगे बेटा? डिटर्मिनेंट में चेंज करने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट में चेंज करोगे तो अपने पास फर्स्ट क्या आएगा बेटा? डेल आएगा। डेल क्या बनेगा? डेल बनेगा आपका 2 4 6 3 माइनस 6 9 10 5 माइनस 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1 प्लस में 120 माइनस ये हो जाएगा 45। इसके बाद आएगा माइनस 3, ये बन जाएगा बेटा माइनस 80 हो जाएगा। ये 80 माइनस 30 हो जाएगा यहाँ से, प्लस में 10 हो जाएगा। इसके अंक बड़े बड़े दे दी 36 प्लस में 36 ये हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेना। करने के बाद जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी मैं लिख दे रहा हूँ। डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल की जो आएगी बेटा, डेल की आएगी आपकी सेकंड पार्ट में डेल आ रहा है बहुत बड़े बड़े सारे, इसको 1200 आ रहा है, ये आएगा। और आगे देखा जाए फिर से तो डेल 1 देख लेते हैं बेटा। तो अपन डेल 1 जब बनाएंगे, डेल 1 तो डेल 1 अपन क्या, डेल 1 के लिए क्या आएगा? 2 4 6 2 4 6 गायब हो गए, ये आ जाएंगे 4 1 2 4 1 2। इसके बाद 3 माइनस 6 9 3 माइनस 6 9। इसके बाद आ जाएगा 10 5 माइनस 20 10 5 माइनस 20 ये हो जाएगा। यहाँ से इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस 20 माइनस 10 माइनस 3। क्या किया हूँ, गलत कर दिया। ये है यहाँ पर ये आएगा, इससे ये तो माइनस 100 प्लस 120 आएगा, ये भी प्लस 120 माइनस 45, ये तो यही आएगा जो आया था यहाँ पे 120 माइनस 45 माइनस। अब आएगा आपका माइनस 20 माइनस 10, फिर इसके बाद आपको पास आ जाएगा प्लस 10। इसके बाद क्या आएगा बेटा? 9
प्लस 12, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना। डेल्टा 2 आएगा बेटा, डेल्टा 2 में y के लिए होता है तो 2 4 6 तो अपन यही रखने देंगे, 2 4 6 रह जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 4 1 2 और 10 5 माइनस 20, यहाँ से सॉल्व किया जाए तो 2 ये हो जाएगा। अब इससे इसका इससे होगा -20 -10, ये हो गया। -4 कुछ भी नहीं है, मेथड आपको बस यहाँ तक मेरा कुछ इसमें नया सा था, इसके बाद तो सब कुछ अपन कर लेंगे, पुराना ही चलेगा। केवल हाँ कैलकुलेशन इसमें आपका थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जा रहा है, नंबर बड़े बड़े से हैं। -80 -30 +10, इसके बाद हो गया आपका 8 -6, ठीक है। इसके बाद del 3 हो जाएगा बेटा आपका 2 4 तो है, 2 4 6 ऐसे रह जाएंगे, 3 -6 9 हो जाएगा और इसके जगह पर आ जाएगा 4 1 2। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 आने के बाद अब क्या होगा बेटा, -12 -9 -12 -9, इसके बाद -3 8 -6, इसके बाद आपके पास आ गया 4, इधर से क्या दे दिया 36 प्लस में 36, ये हो गया। अब इनको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मान के सॉल्व करूंगा, टाइम बर्बाद होगा। तो आपका del 1 आएगा 600, ये आएगा 600, del 2 आएगा 400 और del 3 आएगा आपका 240, ये आ रहा है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे बेटा, अभी x ना निकले, आपका x नहीं निकलेगा, डिटर्मिनेंट आपने इसका इस समीकरण का बनाया हुआ है, तो अभी u v और w का मान आएगा। तो u आएगा आपका, तो u क्या बनेगा, डेल बटे डेल 1 बटे डेल आएगा, डेल 1 बटे क्या आएगा, डेल आएगा। तो डेल 1 कितना है बेटा, डेल 1 है अपने पास 600 बटे में कितना हो जाएगा 1200, मतलब 1/2 ऐसे आएगा। u के बाद v आएगा डेल 2 बटे डेल, तो ये हो जाएगा आपका डेल 2 कितना है बेटा 400 है बटे 1200, मतलब 1/3, और ऐसे w आएगा डेल 3 बटे डेल, तो डेल 3 आया था 240 और 1200, ये कट के कितना आएगा बेटा, कटेगा कितने बन जाएगा, 5 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 1/5 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो u का हमने माना था 1/x, ठीक है। तो यहाँ से x का मान ये इधर जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 1/u, चेंज हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं है। तो क्या u क्या 1/2 है, तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से 2 आ जाएगा, उल्टा कर दो बस काम खत्म है। v को हमने माना था 1/y, यहाँ से y का मान हो जाएगा 1/v, मतलब 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3 का उल्टा 3 हो जाएगा। ऐसे अपने w को माना था 1/z, यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/w, मतलब 5। तो क्या आ गया बेटा, x का मान 2 आया हुआ है, y का मान 3 आया हुआ है, और आपका x का मान 2, y का मान 3 और z का मान 5 आया हुआ। ये इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा करना था, आप इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। अब इसमें बोला है आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। आव्यूह सिद्धांत से करना है बेटा, सब में इनवर्स निकालना है, आप याद कर लेना, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको लगे नहीं होगा, आपसे सब कुछ हो जाएगा। इसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आगे चला जाए तो कहाँ गया, कौन सा बताना, 10 11 12 कहाँ है, इसमें 12 किस टाइप का है देखा जाए। और 12 में दिया बेटा, यदि a बराबर इतना हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए तथा निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो हमने हल किया था शायद कल, इसको ही सॉल्व किया था मैंने,
ठीक है, तो 12 भी हो चुका है और ये अपना 13 भी मैं कल बता दिया था आपको। इसके बाद इस 14 में दिया आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये भी हो जाएगा। केवल आपको पेन चलाना है बेटा, और कुछ भी इसमें बताने का मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ये काम आप कर लेना। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको काम करना है। काम देखो, फॉर्मूला ये की है, या तो क्रेमर नियम से बेटा बोलेगा कि क्रेमर नियम से सॉल्व कीजिए, या तो वो बोलेगा कि आव्यूह से सॉल्व कीजिए। आव्यूह से बोलेगा उसमें ए इनवर्स निकालना है, क्रेमर से बोलता है तो उसमें डेल, डेल 1, डेल 2, डेल 3 निकालना है। तो x बराबर डेल 1 बटे डेल, y बराबर डेल 2 बटे डेल, z बराबर डेल 3 बटे डेल। ये काम करना है आपको। डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर ही लेते हो, बस थोड़ा धैर्य से आप कैलकुलेशन पे ध्यान देना, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही ए इनवर्स में आपको सब कुछ फोकस किस पे करना है, सेकंड पे करना है। वो फैक्टर निकालते हैं जो, वो आप सही निकालोगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सर क्वेश्चन नंबर 15 में उसने आपसे जो पूछा उस पर फोकस करते हैं। 15 बोला यदि समबाहु त्रिभुज है। क्या बेटा समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती हैं। उसने ऐसा कुछ बोलने का प्रयास किया है, मैं कुछ बना दे रहा हूँ। और जो भुजा है, जो साइड है, उसकी लंबाई कितनी है बेटा, ए है। तो तथा इस शीर्ष दे रखे हैं, इनके वर्टेक्स दे रखे हैं बेटा। एक दिया है x1 y1, एक दिया है x2 y2, फिर दिया है आपको x3 y3, ये दे रखे हैं। हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए बोला प्रूव दैट, आपको बोला है कि x1 y1। अच्छा ये बेटा थोड़ा सा इसमें आप देखना, एक बुक में वो आप मैट्रिक्स बना दिया है, वो है डिटर्मिनेंट। क्या बनाया, वो मैट्रिक्स बना दिया, लेकिन है क्या बेटा, वो डिटर्मिनेंट है। x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 का होल स्क्वायर बराबर में, होल स्क्वायर, क्वेश्चन और गलत लिखा, होल स्क्वायर बराबर आपको प्रूफ करना है 3a की पावर 4। तो आपको क्या करना है, इसमें है तो कुछ भी नहीं, आपको 3 बिंदु दे रखे हैं त्रिभुज के, उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन डिटर्मिनेंट की सहायता से लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पॉइंट लिख दे रहा हूं, x1, y1, b x2, y2, c x3, y3 का क्षेत्रफल, अपन क्या लिखते हैं बेटा, 1/2, क्या लिखते हैं यहाँ पर, x1 y1 1, ये तो लिखा जाता है, x2 y2 1 और x3 y3 1। यही तो अपन काम करते हैं, ये हमने लिख लिया। अब समबाहु बोला है ना, समबाहु, देखो ये समबाहु त्रिभुज, अपन क्या कर रहे हैं, इन बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिए। अब आपको इसकी भुजा की लंबाई दे रखा है, तो क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अच्छा इसका तो क्षेत्रफल लिखते हैं बेटा, क्षेत्रफल इसका होता है समबाहु त्रिभुज का, कितना हो जाता है बेटा, √3/4 होता है, 4a²। तो अपन तो लिख लिए। अब ध्यान से देखो, आपने 3 बिंदु से लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी ABC का है। ये भी किसका लिखा है बेटा, आपने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, और उसके साइड जो लंबाई दे रखा था A, उसकी सहायता से भी आपने, इस A की सहायता से आप क्या किए हो बेटा, इस A की सहायता से इसका क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4a²। हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है यदि साइड A दिया है। तो क्या हो गया बेटा, √3
बटे 4a²। दोनों किसका क्षेत्रफल है बेटा? त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या कर दो बेटा, बराबर कर दो। तो ये दिया 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर में √3/4a²। तो देखो तो क्या हो रहा है, 2 यहाँ पर है, 1 2 गायब, 1 2 यहाँ पर बचेगा ना बेटा, देखो 2 से 2 गायब, 1 2 बच गए। इस 2 को इधर लाओ, इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर में कितना हो गया बेटा, √3a²। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि बाहर कोई कांस्टेंट होता है, अचर जो होता है, यदि सारणिक में गुणा करते हो, मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट में, तो किसी एक रो में जाएगा या किसी एक कॉलम में जाएगा। अपने को जो प्रूव करना है 2 2 2 2 कहाँ पे आ रहा है, C3 पे आ रहा है। तो अपन 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ध्यान से, तो ये x1 y1 2 से इसमें गुणा कर देना अपने को। ऐसा क्या बन जाएगा बेटा, x2 y2 2, x3 y3 2 बराबर में कितना हो गया बेटा, √3a²। अभी प्रूफ नहीं हुआ है, बस अब कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, x1 y1 2, x2 y2 2, x3 y3 2 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर कर दूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर 4। ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा था हटके क्या था, अपन कर सकते थे इसको भी। ठीक है बेटा, ये नोट कर लेना। तो आपका 5.2 मेरे हिसाब से शायद यही क्वेश्चन था, लास्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको विविध पे चलते हैं। विविध में बेटा इसमें भी शायद कुछ एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो होगा, नहीं तो यदि a बराबर है तो ये इनवर्स ज्ञात कीजिए, कर लेना फर्स्ट। इसके बाद क्या है बेटा, कहाँ गया मेरा, इसके बाद अपन चले तो देखा जाए कहाँ चला गया, 5.2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप आ गए विविध पे आ गए, हाँ यहाँ पर आ गए। अब देखो बेटा फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखते जाओ। आप बुक खोल लो, बुक खोलने के बाद आप क्वेश्चन देखते जाओ। ये प्रॉब्लम नहीं होगा फर्स्ट में। फिर सेकंड जो है आ गया, सेकंड दिया है, यदि ए बराबर इतना दिया है तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। पूरे चैप्टर में ए इनवर्स ही ज्ञात करना है और कुछ भी नहीं ज्ञात करना है। थर्ड में बोला यदि अवयव ए एक अव्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय नहीं है। अच्छा व्युत्क्रमणीय नहीं कब होता है बेटा, क्वेश्चन देखना, महाझंडूबाम क्वेश्चन है। अब देखो तो बस थोड़ा सा उसकी परिभाषा पे जाना। बोला है कि ये जो भी दे रखा है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या है बेटा, व्युत्क्रमणीय नहीं है, अव्युत्क्रमणीय, मतलब व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो व्युत्क्रमणीय कब नहीं होता है, कब ये इनवर्स परिभाषित नहीं होता है बेटा, जब आपका डिटर्मिनेंट क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। डिटर्मिनेंट क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो विविध में ये 5.2 ना होकर क्या है, 5 है, मैंने विविध है। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला था आपसे कि ए बराबर में बोला है बेटा 1 - 2 1 - 2 3, फिर दिया है 1 2 1। इसके बाद बोला है x2 - 3, x2 - 3। इसने बोला है कि ये क्या व्युत्क्रमणीय ने अव्युत्क्रमणीय लिखा है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। इसका सीधी सी बात है, आप इसका जो सारणिक है उसको क्या कर दो बेटा, 0 कर दो, वहां से x का मान आ जाएगा। सिंपल सी बात है, उसमें कुछ अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात को। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या यहाँ पर लिख देना, क्योंकि अवयव ए अव्युत्क्रमणीय है, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, इसके डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। 0 होते ही आप काम कर लेना। इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करने के बाद यहाँ पे लिख लेना 1 - 2 3 1 2 1 x2 - 3। इसके डिटर्मिनेंट का मान क्या आएगा बेटा, 0 आएगा।
उसमें क्वेश्चन नहीं दे दिया कि व्युत्क्रमणीय नहीं है। कब नहीं होता, अपन पढ़ चुके हैं कि यदि ए डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ गया तो क्या होता है, वो व्युत्क्रमणीय नहीं होता। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, थर्ड के बाद बात करूं फोर में बोला है क्रेमर नियम का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, थर्ड में उसने क्या किया है, आपको ए दे रखा है तो आंसर अपना ए में आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा, ए में आएगा। तो थर्ड को मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें दिया है आपको फोर का सेकंड नहीं, हाँ थर्ड, ठीक है। इसमें आपको दिया है 3x प्लस ए वाई बराबर में 0 दिया है, शायद नहीं 0 नहीं ना देकर 4 दिया हुआ है। इसके बाद आपको दिया है 2x प्लस ए वाई, दोनों में ए वाई दिया है बराबर 2। तो आपको क्रैमर नियम से सॉल्व करना है, मतलब सारणिक विधि से। आपको केवल डेल लिखना है। डेल क्या हो जाएगा, 3 2 a। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बनेगा, 3a माइनस 2a बराबर कितना बनेगा, a बन जाएगा। हो गया, 3a माइनस 2a हो गया। डेल 1 कितना हो जाएगा बेटा, डेल 1 बनेगा आपका 4 2a। ये क्या हो जाएगा, 4a माइनस 2a। 4a माइनस 2a मतलब 2a हो गया। इसके बाद आपका डेल 2 कितना हो जाएगा बेटा, डेल 2 बनेगा 3 2, इधर बन जाएगा 4 2। ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 2। अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे बेटा, x और y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो x का मान कितना होगा देख लेते हैं अपन। x बराबर क्या होगा बेटा, डेल 1 बटे डेल 1 कितना है बेटा, डेल 1 है 2a बटे में a। अब एक बात यहाँ पर भी ध्यान देना, a से a कैंसिल कब कर देंगे, जब आपकी उसने बोल दे 1 बराबर 0 ना हो, a बराबर 0 ना हो, तभी आप कैंसिल कर सकते थे। यदि a का वैल्यू आप 0 आ जाता तो ध्यान से देखो, आपने पढ़ा तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ये क्या था प्रॉब्लम, 0 बटे 0 बन जाता है। यदि a की वैल्यू क्या हो जाती बेटा, 0 हो जाती तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम था। इनडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट का चैप्टर 11th का, इसलिए हमने लिमिट पढ़ा था। जब 0 बटे 0, आप ऐसा नहीं होता कि 0 को 0 काट के बराबर में 1 लिख दे, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए उसने पहले ही मना कर दिया था बेटा कि a की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर 0 नहीं, तो a को काट दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। ऐसे y बराबर क्या हो जाएगा, डेल 2 बटे डेल 2 कितना है बेटा, -2 डिवाइडेड बाई डेल कितना a है। अब बस काम खत्म। ए तो नहीं, ए आएगा, ये तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जिसमें दिया है उसी में आंसर आएगा। ठीक है, एक कारण ये भी है, ए नीचे 0 नहीं हो सकता, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत होगा। एक कारण ये भी हो सकता है। एक इसमें क्या होगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। आपको समझाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप ऐसे लिख देना। उसने आपको इतना बताया, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे यदि 0 नहीं देता तो प्रॉब्लम होता। जब IIT के क्वेश्चन करते हैं तो इस टाइप के मिस्टेक IIT वाले करवा लेते हैं। 0 नहीं बोलेगा, आप तुरंत आंसर देके चले जाओगे, वहां पर a एक जगह 0 होगा, वहां पे प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपसे। और नीचे ये नहीं, ये 0 नहीं आएगा, नीचे 0 आने का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये काम खत्म हुआ। इसके बाद अपन बात करें और कि फिर उसने बोला है 5th में क्रेमर नियम का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए निम्नलिखित समीकरण का असंगत है। असंगत कब होता है बेटा, याद होना चाहिए। असंगत कब होता है, असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट बोलते हैं उसको। असंगत का मतलब इनकंसिस्टेंट, संगत का मतलब कंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब डेल बराबर 0 हो, और डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई एक 0 मिल गया। सारे 0 मिल गए तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक नॉन 0 नहीं, नॉन 0 मतलब 0 ना हो। डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई एक 0 नहीं मिला और डेल बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया, तो निकाय क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। इसमें आप निकालोगे तो एक मिल जाएगा, उसमें अपने को कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर बोला है एक द्वितीय क्रम का अवयव एक याद कीजिए। आपको एक द्वितीय क्रम का अवयव एक याद कीजिए जहां इतना इसके बराबर ये दिया है और उसमें तो जहाँ इसके बराबर ये है। क्वेश्चन कुछ अधूरा सा लग रहा है मुझे, तो आपको तब
ए बी बड़ा, अच्छा इसमें देखो मिस्टेक किया हुआ है, बुक थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जा रहा है इस मोबाइल में। ठीक है बेटा, मैं चलो लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो दिया हुआ है बेटा, आप इस टाइप का क्वेश्चन हमने शायद मैट्रिक्स में किया भी है। ये हमने वहाँ पर डिटर्मिनेंट को मान लिया था, सॉरी मैट्रिक्स को मान लिया था। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक द्वितीय क्रम का अवयव ये ज्ञात करना है, जो कि उसने ए इंटू में आपको दिया हुआ है 1 माइनस 2 1 4 बराबर में ये दे रखा है 6006, इतना दे रखा है। तो आप उसने बोला क्या है बेटा, ए को ज्ञात करना है और भी द्वितीय क्रम का। तो आप क्या कर सकते हो, एक काम तो ये भी कर सकते हो, आप मान लो A11 A12 A21 A22, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1 4, ये क्या हो जाएगा 6006। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। फिर वहां पे काम किए थे मैट्रिक्स में। या तो एक तरीका ये है, या तो ये अपने पास एक तरीका और है। आप क्या करोगे, ये जो है यहां से निकालोगे ना, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, कंपेयर कर लेना, संगत अवयव बराबर करोगे। याद हो तो ठीक है, मैट्रिक्स में हमने क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, वहां पर शायद 2x3 का निकाला था, कुछ मुझे याद आ रहा है। तो आप चाहो तो इसको ए, अभी कुछ टाइम के लिए इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। सी मान लिया, आपको ए चाहिए ना, इधर से बी गायब कर दो। तो बी गायब करने का तरीका है कि बी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। बी इनवर्स इधर से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई किया, बी इनवर्स क्या बन गया आई, वो बन जाएगा ए का जाएगा सी, बी इनवर्स। मतलब इस बी का इनवर्स ज्ञात कर लो और सी से मल्टीप्लाई कर दो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी तरीका है, जो तरीका हो आप कर सकते हो, इससे भी कर लेना है। इसके बाद आपको पास आ जाओ 7 पे। यदि ए बराबर इतना हो तो सिद्ध कीजिए इतना तथा इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अपने स्टेप पे भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो टाइप जो होते हैं एग्जाम्पल में सारे करवा देते हैं बुक वाले। जितने भी टाइप के आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन होते हैं वो सभी टाइप्स के क्वेश्चन वो एग्जाम्पल्स में करवा देता है, और एक्सरसाइज आपके लिए होता है जहां पर केवल आपसे कैलकुलेशन करना होता है। और बेटा टाइम है, आप पढ़ाई कीजिए, आपके पास मौका है। इस साल हो सकता है आप और अच्छे नंबर पाए, क्योंकि सेशन में स्टार्ट नहीं हुआ, बार बार यही बोल रहा हूँ, सेशन स्टार्ट नहीं है। आप क्या करो, पढ़ाई करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, और आपके लिए पास मौका है। मैं तो एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा भी रहा हूँ। मैंने कुछ बच्चों ने मुझसे बोला भी था कि सर IIT के वीडियो जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो वहाँ पर आपको मैंने एक नंबर पहले ही लिखा था, कुछ बच्चे पूछ रहे थे 8837615118, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे मैसेज कर दो कि सर मुझे IIT के जो वीडियो के लिंक है वो सेंड कर दो, मैं सेंड कर दूंगा। मैंने कुछ वीडियो में पहले से बताया भी था, तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था तो मैंने बताया था। ये नंबर बेटा आप पढ़ाई करो, और उसमें ऐसा नहीं कि कठिन है, आप आराम से पढ़ो। मैं तो बहुत ही मतलब आप दूसरे टीचरों का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के IIT लेवल के वीडियो देखो और मेरे वीडियो देखो, आप देखोगे मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ और पूरे समझ में आएंगे। उसमें कुछ भी नहीं है कि जो समझ में ना आए, और आपके पास टाइम बहुत है। कोई भी टीचर है आधे घंटे से ज्यादा वीडियो नहीं डालता है। आप चाहो तो आप पढ़ो, आपके लिए कोई ये नहीं है कि नहीं आप तो 24 घंटे में मुश्किल से 3-4 घंटे पढ़ने के लिए आपके पास 2-3-4 सब्जेक्ट के पढ़ रहे हैं वीडियो। आप पढ़िए बस, और कुछ नहीं करना है आपको। आप पढ़ोगे बेटा बोर्ड लेवल से, हो सकता है आप कुछ नहीं देखो एडवांस में नहीं निकलेगा, मेंस में निकाल सकते हो। यदि मेंस से ही निकल जाए तो आप, यदि बोर्ड में पढ़ते पढ़ते मेंस निकाल दिए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, सोचो आप। आपके पास तो मटेरियल मिल रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम हो आप मेरा नंबर जानते हो, इस नंबर पर मैसेज कर दिए, सर ये वीडियो में ये प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, क्या है, मैं फ़ोन करके समझा दूंगा। कहा बेटा ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। आपको पढ़ना है, लेकिन कुछ बच्चे हैं एक्टिव, 10 से 20 बच्चे एक्टिव है, हर एक क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं, मुझे आंसर व्हाट्सअप कर देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं सर इसका आंसर। कुछ बच्चे अभी भी जो हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं, देख रहा हूँ, उनके आंसर नहीं आ रहे, लग नहीं पा रहे, तो भी बताओ सर मुझसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कुछ अलग तरीके से मैं बताऊं। लेकिन आपको पढ़ना है, पहले तो दिमाग में ये होना चाहिए कि नहीं मुझे टाइम मिला है। समझो कि कोरोना तुम सबको टाइम दे दिया है, नहीं तो अभी बोर्ड की पढ़ाई आपका जून से स्टार्ट हो जाता। IIT का मैं भी नहीं पढ़ाता,
मेरे पास भी टाइम नहीं था, कोर्स कंप्लीट करवाने का टेंशन होता है, जल्दी कंप्लीट कराओ, फिर बोर्ड में नंबर दिलवाने हैं। अभी क्या, अभी टेंशन है, सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो अपन प्लस में चल रहे हैं, माइनस में। ये मत सोचो कि क्या कितना चैप्टर होना चाहिए, अरे अभी सेशन तो स्टार्ट होने दो, टाइम आएगा कि यहाँ से अब से इस बार होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं 2 महीने में बोर्ड का एग्जाम आपको करवा देगा। कहीं पर भी ऑनलाइन वीडियो सभी बच्चे पढ़ भी नहीं रहे, कहीं पे प्रोवाइड भी नहीं हो पा रहा है, टीचर नहीं पढ़ा पा रहे, बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं सेशन मार्च में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो आप पढ़ो, आराम से पढ़ते रहो, आप परेशान मत हो कि नहीं क्या हो रहा है। तब भी अपन चैप्टर अपने 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, पीछे कुछ भी नहीं हो, आपको बस पढ़ना है। और स्लो स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आए, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपके पास चांस है कि आप बोर्ड लेवल में ही रहकर आप IIT का मेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं, आप देखो, आराम से पढ़ो, क्या समझ नहीं आया सबको। मैं हूँ आपको मैथ तो मैं सिखा ही दूंगा, मैथ की टेंशन बिल्कुल मत लिया करो, देख ही रहे होगे इतना स्लो स्लो अपन चल रहे हैं। जब भी अपन 5 चैप्टर कंप्लीट करने वाले आज है, इसमें आप मैसेज कर देना सर, वीडियो सेंड कर दीजिए, मैं आपके पास मैट्रिक्स लगभग कंप्लीट वहाँ पर होने वाली है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एक साथ ही कंप्लीट होगा, बस 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं। तो आप स्लो स्लो पढ़ो, आधे घंटे की वीडियो है, आप देख लो, बस समझ में आ जाएगा। और मेंस के लिए है तो मेंस में जितना मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ बेटा उतना ही करते जाओगे, मेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैथ सेक्शन में, मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेंस का। और नहीं विश्वास है तो मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का जो पूरा वीडियो है मेरा देख लो, और IIT मेंस के जो क्वेश्चन आए होंगे उसको सॉल्व करके देखना, फंस नहीं सकता है, ये गारंटी लेता हूँ। आपको और बुक लगाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे ही वीडियो देखते रहो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। उसके बाद आप मेंस के पीछे जो आए होंगे ना सब पिछले, उसमें आप क्वेश्चन जहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन दिखे आप सॉल्व करके देखना, क्वेश्चन नहीं फंस सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आप बस पढ़ो, आपको मटेरियल मैं दूंगा और निकल जाएगा मेंस। तो बेटा IIT में फिर आप क्या बताएं, पहले पढ़ो तो तब तो देखोगे, जाओगे वहाँ पर तो क्या लाइफ होती है। ठीक है, यहाँ पर अपन इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते क्योंकि अपन पढ़ाने वाले हैं, टीचर है। मोटिवेट करना, मोबाइल नंबर है, फ़ोन कर लो, सर क्या करे कैसे क्या करना है, वो सब कुछ अपन टाइम रहेगा तो कॉल उठाओ। नहीं उठाता हूँ ये तो बात सही है, लेकिन टाइम रहेगा तो मैं उठाऊंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, नहीं हो तो कॉल बैक करूंगा, लेकिन बात हो जाती है। आप पढ़ो तो पहले, आपके पास टाइम बहुत है, टाइम की कमी नहीं, यही तो मौका आपको मिला हुआ है कि बेटा आप कुछ भी कर सकते हो, ये समझ लो आपके पास मौका बहुत है। आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में बात करूं, मौका बहुत है बेटा आपके पास टाइम बहुत है, पढ़ाई करो बस और कुछ। अब ये मोबाइल में आप गलत काम मत करना, नहीं आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, ये कर रहे हो, थोड़ा सा कंट्रोल करना अपने ऊपर। ठीक है बेटा, घर वाले पढ़ने के लिए दिए हैं आपको मोबाइल, और ये इसको समझोगे कि ये टीचर है तभी आगे बढ़ोगे, यदि टीचर नहीं समझोगे कि ये टीचर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बाद में फिर मौका है, कॉलेज में जाओ, फिर एंजॉय करो, वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है। अभी अपना कैरियर बना लो, 12th के बाद 10th का जो परसेंटेज आप देख चुके हो कोई मतलब नहीं, 95, 98 कुछ भी मतलब नहीं है, 12th में ही सब कुछ है। 95, 98 IIT दिल्ली, DU में जाओगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओगे, जयपुर में जाओगे, 45% अपने अगर फील्ड के बच्चे जो है वो फील्ड में रहेंगे। अब 45 और 98 वाला परसेंट एक साथ नहीं बैठेगा। 10th में कुछ भी है, 98 और 45% एक साथ बैठ के साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th में यदि 45 और 98 है तब वो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो 12th का परसेंटेज मेन है आपका 12th का परसेंटेज। तो आपके पास मौका है, पढ़ाई करो बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। आते हैं यहाँ पर, ये इसकी सहायता से ये अपन ज्ञात कर चुके हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। पहले आपको सिद्ध करना है कि ये है, इसी की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, ये इनवर्स ज्ञात करना है। अपन एग्जाम्पल में किए हुए हैं, मैंने बोला था इसमें क्वेश्चन भी है, आप बस प्रयास कर लो। ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू ए प्लस 4a माइनस 42i बराबर में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। अपने पास a मतलब क्या हो जाएगा, -8, 5, 2, 4। क्लास में रहता है तो अपन मोटिवेट करते करते पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है। तो देखो मोटिवेट भी करना है, आपको ना समझ में आए कॉल कीजिए, आपको समझा देंगे बेटा कैसे क्या करना है। ठीक है, बस आपको लेकिन पढ़ना है बेटा, आप पढ़ोगे, आपके टीचर है, कुछ भी पढ़ोगे सब कुछ बताने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, टैगोर के तो पूरा ही है,
एक हमारे फिजिक्स वाले सर उनको कुछ भी पूछो तो 2-2 घंटे मोटिवेट कर देंगे, तुम पढ़ो तो पहले। जो उनसे पढ़ते वो जानते भी है कितना देर तक मोटिवेट करते हैं, आप समझाते भी हैं। आप पढ़ाई करोगे तो सब कुछ होगा। जल्दी से मल्टीप्लाई करते थे इसका, 64 प्लस में 10, 64 प्लस में 10, ये हो जाएगा -45 प्लस 20, ये हो जाएगा -16 प्लस में 8, फिर हो जाएगा 10 प्लस 16, फिर इस 4 से इसमें गुणा कर देते हैं, ये बन जाएगा -32, 20, 8 हो गया, 16 हो गया, इससे भी गुणा करते हैं, ये प्लस कर देना, -42 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 0, 0, -42। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये बराबर 0 करना है। मैंने क्या लिया, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ है, हमें तो 0 प्रूव करना है। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा -25, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 26, और इसको चाहो तो जोड़ लो, चाहे बाद में देख लेंगे, अब करने की जरूरत नहीं है। -32, 20, 8, 16, कुछ मिस्टेक नहीं किया होगा तो आंसर आ जाना चाहिए। अब वो जो मिस्टेक मैंने कर दिया होगा तो नहीं आएगा। एक अगर प्लस का 64 है, ये मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया जल्दी से बताओ। मैंने यहाँ तो कुछ नहीं गड़बड़ किया, -+64 प्लस 10 है, देखो यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया था, मैंने बोला भी था 10 लेकिन उसको लिख दिया था। अभी हो गया 74, तो ध्यान से देखो, प्लस का 74 है, -32 -42 हो गया, +64 +74 -74 0, ये क्या है -25 है, 20, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, -25, यहाँ पर आएगा 20, तो हमने गड़बड़ कर दिया है, कुछ लग रहा है यहाँ पर। अगर जो मैंने नहीं किया होगा तो -8, ये क्या है, ये आ गया। अब कितना आ जाएगा माइनस, तो -20 आ जाएगा बेटा। देखो -20 और +20 गायब। इसके बाद -8 है, देखो ये तो सही किया है मैंने पहली बार, -8 + 8 गायब, ये 26 हो गया। 16 और 42 में से हाँ ये आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। ये क्या हो गया, 0 हमने प्रूव कर दिया, ये अपना काम हो गया। इसके बाद अपन देखा जाए तो अपने पास लास्ट काम क्या करना था बेटा। अब इसी क्वेश्चन की सहायता से आपको क्या निकालना था, ए इनवर्स ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, ए इनवर्स ज्ञात करना था। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसकी सहायता से अपन ज्ञात कर चुके हैं। तो क्या करना है, बस मैंने बोला था इस आई को अकेला छोड़ देना है, आई को अकेला छोड़ दो, ये क्या बनेगा 42i बराबर किधर भेज दिया, बराबर किधर भेज दिया, इधर क्या बनेगा, इसको इधर भेजाओ तो दोनों प्लस के रह जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस में 4a। फिर हमने क्या किया था, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया था। किससे मल्टीप्लाई किया था, ए इनवर्स से। ये क्या बन जाएगा 42i इंटू ए इनवर्स। इसमें ए इनवर्स से करोगे तो क्या बनेगा बेटा, ए इनवर्स ए स्क्वायर ए क्या बन जाएगा 4i। ठीक है, आई और ए इनवर्स क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बनेगा। तो ए इनवर्स हो जाएगा ये। इसके बाद अपने पास 42 को नीचे ले आओ, ये क्या बनेगा a + 4i। इतना काम हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ पर a का मान, i का मान, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जो कुछ एक क्वेश्चन अपने पास बचे हुए बेटा, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और आप इस पे मैसेज कर देना कि सर मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं आपको उस लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, बाय बाय।